क्या तुम भी लोगों को कंट्रोल करना चाहते हो? क्या तुम भी चाहते हो कि लोग तुमसे बात करने के बाद अपने आप ही तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएं? तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में तुम्हारा ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसे अगर तुम सही से फॉलो करते हो तो तुम भी अपने आसपास के लोगों को आसानी से मैनिपुलेट कर पाओगे। लेकिन ये तरीका थोड़ा खतरनाक है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि डार्क मैनिपुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जो किसी को भी कंट्रोल कर सकती है, चाहे वह तुम्हारा दोस्त हो या फिर तुम्हारी सोसाइटी का कोई मेंबर हो। ये टेक्निक हर इंसान पर असर करती है, लेकिन इसे बताने से पहले मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, इन टेक्निक्स को तब इस्तेमाल करना जब जरूरी हो, जैसे कि सेल्फ डिफेंस के लिए, वरना तुम भी कभी खतरनाक सिचुएशन में पड़ सकते हो। इसलिए इस मैनिपुलेशन टेक्निक को ध्यान से इस्तेमाल करना। पॉइंट नंबर 1, इमोशनल ट्रैप। अगर तुम्हें मैनिपुलेशन टेक्निक सीखना है या इसका इस्तेमाल करना है तो तुम्हें लोगों का फायदा उठाना ही पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हें सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देनी होगी, ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा, उसे बताना होगा कि सिर्फ तुम ही उसे सही से समझते हो या उसे तुम्हारी जरूरत है। तब सामने वाले की नजर में तुम वैल्यूएबल बन जाओगे, जिसकी वजह से सामने वाला तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हो जाएगा। तुम्हें बस सामने वाले को ये जताना होगा कि तुम ही सबके लिए पहली चॉइस हो या उन्हें तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तब सभी लोग तुम पर आंख बंद करके भरोसा करने लगेंगे और तब तुम उन सब के इमोशंस का फायदा उठा सकते हो। लेकिन अब तुम बोलोगे कि ये तो गलत चीज है, पर मैं बता दूं कि अगर तुम्हें मैनिपुलेशन को सीखना है तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम लोगों को मैनिपुलेट कर लोगे तब कोई भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि तब तुम उनके लिए वैल्यूएबल बन चुके होगे। पॉइंट नंबर 2, गिल्ट ट्रैप। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसे अगर तुम सही से समझकर इस्तेमाल करते हो तो समझ जाना कि तुम आधा गेम जीत चुके हो, क्योंकि इस पॉइंट को इस्तेमाल करने के लिए तुम सामने वाले इंसान को ये जताना होगा कि तुम उसे हर वक्त अटेंशन देते हो, हर वक्त तुम उसके साथ रहकर उसकी मदद करते हो, उसके बाद भी उसने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है, जबकि तुम हर वक्त उसे वैल्यू देते हो। इसके बाद सामने वाला गिल्ट महसूस करने लगेगा और तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए तुम जो भी बोलोगे वो करने लगेगा। इस पॉइंट को ज्यादातर लड़कियां इस्तेमाल करती हैं जब वो लड़के का अटेंशन पाना चाहती है, और जब तुम इस ट्रैप को इस्तेमाल करोगे तब सामने वाला तुम्हारे दूर जाने के डर से तुम्हारी हर बात मानेगा और तभी तुम्हें उसके डर का फायदा उठाना होगा। पॉइंट नंबर 3, ओवर प्रेज ट्रैप। अब इस पॉइंट में तुम्हें ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले 2 पॉइंट्स में ही तुमने आधा काम कर दिया है। अब इस पॉइंट में तुम्हें बस उस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन करना है जिस पर तुमने पहले 2 पॉइंट इस्तेमाल किए हो, बल्कि अब उस इंसान को उतना अटेंशन भी नहीं देना है जैसे कि तुम पहले देते थे, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तब सामने वाला कंफ्यूज होगा और फिर सामने वाला अपने वैलिडेशन के लिए खुद तुम्हारी बातें मानने के लिए मजबूर हो जाएगा और तब तुम उसके वैलिडेशन का फायदा उठा सकते हो। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी तुम्हें कुछ डाउट रहता है तो तुम मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और ऐसी और भी साइकोलॉजिकल टिप्स और ट्रिक्स के लिए मुझे सब्सक्राइब करो, वरना मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिलूंगा।